दक्षिणी दिल्ली में पेड़ काटे गए हैं 1100 पेड़, और ये देखिए सड़क बन रही थी, इसको लेकर पेड़ काटे गए हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर डीडी और दिल्ली सरकार से पूछा कि किसकी अनुमति से पेड़ कटे। इसके लिए फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए कमेटी बनी, और देखिए दो मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी। पहले अधिकारियों से पूछा गया कि किसकी अनुमति से कटे, परमिशन किसकी थी। जब उस पर सही जवाब नहीं मिला तो ये दो मंत्री जो हैं, जो कमेटी का हिस्सा हैं, ये पहुंचे हैं उसी जगह पर जहां पर ये पूरा का पूरा रोड बनाया जा रहा था, और पेड़ यहां पर काटे गए हैं। सड़क पे आप देखें तो अभी भी काम चल रहा है, और इसको लेकर के कहा गया है, इन दोनों मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। कुछ पेड़ कटे थे, उनके जो तने थे उनको मिट्टी से ढक दिया गया है। तो जो राजनीति इसको लेकर लगातार बरकरार है कि किस तरीके से दिल्ली में रिज एरिया में आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर ग्रीनरी है, तो यहाँ पर 1100 पेड़ का आरोप ऐसा लगाया जा रहा है। 1100 पेड़ जो पहले काटे गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई। फिर जब शिकायत हुई तो उसके बाद ये मामला सामने आया कि जिन पेड़ों की अनुमति मांगी जा रही है वो पेड़ तो पहले ही कट चुके थे। यानी कुल मिलाकर इस मामले को लेकर के अब लिपापोती हो रही है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री वो कह रहे हैं कि एलजी की सह पर पेड़ काटे गए हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि खुद जो वन विभाग है दिल्ली सरकार का, उसकी तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया था। लेकिन सबका निर्णय करना है सुप्रीम कोर्ट को। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है, जहां पर ये जो मंत्रियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर इसमें क्या पाया गया। दूसरे अधिकारी बताएंगे कि आखिर इन पेड़ों को काटने की जरूरत क्या थी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक तरफ देखिए ग्रीन रिज एरिया था, दूसरी तरफ जो है कुछ फार्म हाउसेज हैं उनको बचाया गया और जंगलों में इन पेड़ों को काट दिया गया। ये पूरा स्ट्रेच है जो कि एक अप्रोच रोड थी, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की रोड पूरी बताई जा रही है। इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि पेड़ों को बिना अनुमति के रिज एरिया में काट दिया गया। इसको लेकर दिल्ली में सियासत जारी है। आज हम ये सतबड़ी के एरिया में आए हैं जहाँ पे 1100 पेड़ कटे हैं, एक रिज के प्रोटेक्टेड इको जोन में कटे हैं, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया, किसके आदेश पे काटा गया। और अब जो और भी ज़्यादा चिंता का मुद्दा सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरों द्वारा तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा अफसरों से कि आप किसको छुपा रहे हो। दूसरा, हमने भी अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में देखा है कि लगातार अफसर बहाने बना रहे हैं, कागज नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से अफसरों को आदेश मिल रहा है, अफसरों को ये डायरेक्शन है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में जब हम हीट वेव के बाद अभी निकले हैं, दिल्ली में जब इतनी पोल्यूशन की समस्या है, तो दिल्ली के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स में अगर इलीगली पेड़ काटे जाएंगे और हाईएस्ट अथॉरिटीज द्वारा सैंक्शन होगी, तो फिर दिल्ली वालों के इंटरेस्ट को कौन देखेगा। मैम 12 तारीख को सुनवाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रिपोर्ट आप लोग अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जिसने भी गलत काम किया है, अगर किसी ने भी परमिशन दी है, इलीगली दी है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम सीजीआई से रिक्वेस्ट की, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जो दिल्ली सर्विस वाला मामला है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए उसको लिस्ट किया जाए। ये कितना अहम है इस पर सुनवाई होना जल्दी? देखिए, ये दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मैटर है, ये ना सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए अहम है, ये देश में लोकतंत्र के लिए अहम है। हमारा देश एक लोकतंत्र है। संविधान ने हमारे देश में जनता को ताकत दी है सरकार चुनने के लिए। तो अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनी जाती है, तो वो किसी एक मंत्रिमंडल या किसी विधायक की ताकत नहीं छीनी जा रही है, वो जनता की ताकत छीनी जा रही है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जनता के जनादेश की रक्षा करनी है, तो दिल्ली के सर्विसेज कानून पर GNCTD अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे हेयरिंग होनी ज़रूरी है।